स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई मारुति सुजुकी इर्टिगा। और इर्टिगा में आज हमारे पास जो है ना सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, वो भी सीएनजी के अंदर, जो कि ZXi ऑप्शनल के नाम से आपको देखने को मिलता है। आज के वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि इस इर्टिगा के टॉप एंड वेरिएंट में मारुति क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या पावर फिगर्स वगैरह हैं, इंटीरियर में क्या कुछ देखने को मिलता है और कितने आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये सारी चीजें जो है आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की चाबी आपको मिल जाती है अगर आप ये सीएनजी का टॉप एंड वेरिएंट लेते हो। दो बटन दे रखे हैं लॉक अनलॉक करने के लिए, पीछे अगर आप देखते हो तो सुजुकी का लोगो मिल जाता है। अब यहाँ पे ये ब्लू कलर का टच आपको मिल रहा होगा, क्योंकि भाई ये गाड़ी अरीना डीलरशिप के अंदर आती है, इस वजह से दोनों चाबियों के पीछे आपको ये ब्लू जो टच है वो मिल जाता है। अब दूसरी बात करें कि भाई कितने आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मनी इंपॉर्टेंट जरूर से होती है जब भी आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो। 11,98,000 वाला वेरिएंट है ये, अगर आप एक्स शोरूम की बात करते हो। ऑन रोड देखोगे तो वो एक बार आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना, वहां पे आपको जो एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस है वो मिल जाएगा। और व्हाइट कलर के अंदर कैसी लग रही है वो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और दूसरी चीज मैं आपको एक और बार रिपीट कर देता हूँ भाई, ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है वो ZXi ऑप्शनल के नाम से आपको देखने को मिलता है सीएनजी के अंदर। पेट्रोल के अंदर लोगे तो भाई ZXi के नाम से आएगा, ऑप्शनल मींस सीएनजी। तो वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब क्या कुछ मिल जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हेडलाइट यूनिट आप देख लो, लो बीम प्रोजेक्टर के अंदर मिल जाती है, हाई बीम रिफ्लेक्टर के अंदर दे रखी है, इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। और ये जो है ऑटो हेडलैम्प के साथ आपको देखने को मिलता है, साथ में फॉग लैंप यहाँ पे ऑफर करी गई हैं। और अगर आप फ्रंट ग्रिल की बात करते हो तो टॉप एंड में क्रोम और पियानो ब्लैक के साथ मिल जाती है। बाकी लुक वगैरह आप बता देना आपको कैसा लग रहा है। उसके अलावा कभी आपकी कार खराब हो जाए, टो करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बोनट वगैरह पे डिजाइन वगैरह जरूर से जो है मिल जाते हैं। और इसके अंदर टॉप एंड होने के बावजूद भी जो एंटेना है वो आपको वायर्ड वाला दिया गया है। साथ ही में सीएनजी अगर आप चूज करते हो तो उसका स्टिकर आप देख लो। और अगर आप मिरर वगैरह की बात करते हो, बॉडी कलर्ड है, डोर जो है वो आपको क्रोम फिनिश के अंदर मिल जाते हैं। और अगर आप इस साइड से इस कार की पूरी लुक देखते हो तो भाई आपके सामने, आप बताना। अब देखो व्हील से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई अगर आप ये टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिल जाता है डायमंड कट के अंदर। पेट्रोल और सीएनजी में अलॉय व्हील्स का कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। बाकी ब्रिजस्टोन के इकोपिया EP150 सीरीज वाले जो टायर है, 150 सीरीज वाले, वो यहाँ पे दे रखे हैं। और जिसका प्रोफाइल है वो एक बार आपको दिखा देता हूँ, 185/65 R15 ये टायर साइज आपको मिलता है। बाकी आगे की तरफ डिस्क ब्रेक ऑफर करे गए, रियर में ड्रम मिल जाते हैं। और अगर आप ये मड फ्लैप्स देखते हो तो भाई यहाँ पे कंपनी फिटेड ऑफर करे गए हैं। साथ ही में गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया मिल जाता है, 185 mm का कंपनी यहाँ पे जो क्लेम कर रही है, जिसकी मदद से अगर आप इंडियन कंडीशन में इस गाड़ी को ड्राइव करते हो तो नीचे से लगने की ज़्यादा तो शिकायत नहीं आएगी। बट हाँ, अगर आप ऑफ रोड वगैरह पे ज़्यादा ले जाते हो तब जरूर से नीचे जो है लग सकती है। क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, रुका सेंसर आप देख लो, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड मिल जाता है। बॉडी कलर्ड मिरर्स हैं, इंडिकेटर्स आप यहाँ पे देख लो, साथ में इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट और ऑटो फोल्ड दोनों का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। साथ में जो बी पिलर है वो मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है, यहाँ पे कोई भी रूफ रेल्स वगैरह नहीं आते हैं। बट अगर आप चाहते हो तो भाई लगवा ज़रूर सकते हो। और इस गाड़ी का ग्लास एरिया नो डाउट बहुत बड़ा आपको मिलता है, जिसकी वजह से ड्रॉबैक ये बन जाता है कि भाई यहाँ पे एसी को कूल करने में अगर मान लो गाड़ी गर्मी में खड़ी हुई है या फिर टेम्परेचर ज़्यादा है तो भाई इसकी हालत ख़राब हो जाती है, ठंडा नहीं कर पाता है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये लगा लो 40 मिनट से ज़्यादा हो गए इस गाड़ी को चलते चलते। और अंदर जब मैं आपको दिखाऊंगा ना भाई, टेम्परेचर ज़्यादा लो नहीं हो पाया है। बाकी रियर में बढ़ते हैं, देखो रियर लुक एक बार आप देख लो भाई। सबसे पहले तो यहाँ पर डिग्गी पे देखो भाई क्रोम का यूज़ मिल जाता है। रियर में डिफॉगर है, वाइपर आप चेकआउट कर लो, साथ में सीएनजी का स्टिकर, हाई माउंट एलईडी स्टॉप लैम्प, वॉशर आपको यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो भाई अर्टिगा की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। सेफ्टी में पीछे की तरफ जो है 4 सेंसर आपको दे रखे हैं। साथ में अगर आप रिफ्लेक्टर वगैरह की बात करते हो तो 2 रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। और अगर आप नीचे देखते हो तो यहाँ पे देख लो भाई टो करने का ऑप्शन, एग्जॉस्ट पाइप वगैरह यहाँ पे दिया गया, साथ में स्पेयर टायर भी मिल जाता है। और अब मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ भाई इसका बूट। अब देखो अगर आप इस कंडीशन में देखते हो तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि भाई ये क्या है यहाँ पे इतना ऊंचा सा। तो भाई यहाँ पे प्लेस किया हुआ है मारुति ने ये 60 लीटर वाटर कैपेसिटी वाला सीएनजी सिलेंडर, जिसके अंदर लगभग 8.5 किलो तक की गैस इजीली आप डलवा पाओगे। बाकी डिपेंड करता है प्रेशर वगैरह कैसा है और टेम्परेचर क्या है। सीएनजी का वार्निंग, अगर आपको स्पेयर टायर निकालना है तो इस बोल्ट को आप लूज करके जो है यहाँ पे निकाल सकते हो। इसको कर देते हैं पैक अच्छी तरीके से, यहाँ पे वेल ग्रूव मिल जाते हैं जिससे आप इस तरीके से इसको लॉक कर सकते हो। और आपके सामने है भाई, लुक वगैरह कमेंट में जरूर से बता देना। अब ये गाड़ी 6 सीटर और 7 सीटर दोनों के अंदर आती है, जहाँ पे अगर आप बीच वाली रो की बात करोगे 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है।
थर्ड रो की बात करोगे तो 50-50 स्प्लिट फंक्शन आपको यहाँ पे जो ऑफर कराया गया है। साथ में एक चीज़ और मिल जाती है, अगर आप इस हेडरेस्ट को इस तरीके से कर देते हो, लीवर खींचते हो, तो भाई सीट को आप कंप्लीटली फोल्ड कर पाओगे। मैं अभी आगे जाऊँगा ना तब सीट फोल्ड करके दिखा दूंगा, कंप्लीटली बेड बन जाता है। कुछ और चीज़ों की बात करते हैं, यहाँ पे बोतल होल्डर ऑफर कराया गया है, साथ में एक जो है 12V का पावर सॉकेट भी मिल जाता है। अंदर जब चलेंगे दिखा दूंगा। इसके अलावा तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं जो मेरे को आपको स्पेशली बताना हो। इस साइड से भी पूरी कार बिल्कुल सेम देखने को मिलती है। और बोनट के अंदर क्या कुछ दिया गया है उसको दिखाने के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा मेहनत, और मेहनत करने के पीछे रीज़न ये है कि भाई इंजन हो रहा है बहुत गर्म, क्योंकि आउटसाइड का अगर आप टेम्परेचर एक बार चेकआउट करोगे भाई 41, अभी तो कुछ देर पहले 43 दिखा रहा था। बट खैर कोई नहीं, उठाते हैं इसको और मैं आपको दिखाता हूँ। लो भाई, सबसे पहले तो आप इंजन बे चेकआउट कर लो। थोड़ा सा नॉइस वगैरह आ रही हो तो उसको इग्नोर कर देना। ऊपर की तरफ इंसुलेशन मिल जाती है, बैटरी आप देख लो 12 वोल्ट वाली। सीएनजी का कंप्लीट जो मॉड्यूल का सेटअप है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। स्पेस वगैरह डेफिनेटली थोड़ा सा खाली ज़रूर से है। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर वॉशर कूलेंट डालना है, उसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ये देख लो भाई, एसी का पाइप ठंडा ज़रूर से पड़ रहा है बट ठंडा कर नहीं रहा है। बाकी मैं आपको बताता हूँ सीएनजी के पावर फिगर्स। यहाँ पे जो है आपको 86 bhp की पावर मिल जाती है सीएनजी के अंदर। और अगर आप टॉर्क की बात करते हो तो 121 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो मिल जाता है। बट एक बढ़िया चीज़ है कि भाई अगर आप एक सीएनजी गाड़ी 7 सीटर के अंदर यहाँ पे स्पेस बढ़िया हो, इंजन अच्छा खासा आपको मिल जाए, पावर भी ठीक ठाक मिल जाए, तो कहीं ना कहीं एवरेज को लेके लोगों की शिकायत होती है। बट नहीं भाई, आप चूज कर रहे हो मारुति इर्टिगा जो कि जानी जाती है अपने एवरेज इंजन और लो मेंटेनेंस कॉस्ट को लेके। एवरेज बताता हूँ, 26.81 किलोमीटर पर केजी का जो एवरेज है वो कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है। ये इंजन आप ब्रेजा चूज कर लो, ग्रैंड विटारा चूज कर लो, सीआर्स भी ऑलरेडी आती थी, और एक दो गाड़ी और बच गई होंगी तो मारुति वहाँ पे ऑलरेडी जो है टाइम टू टाइम ये इंजन देती हुई आ रही है। तो यहाँ पे भी सेम इंजन मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं। करते हैं बंद और मैं आपको लेकर चलता हूँ इंटीरियर की तरफ के क्या कुछ मिल जाता है। आ जाओ भाई, अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ के। इंटीरियर में क्या कुछ मिल जाता है, आ जाओ भाई। डोर थर्ड आप कमेंट में बता देना आपको कैसी जो है फील हुई है। बाकी अब इंटीरियर पे स्टार्ट करते हैं एक एक चीज के बारे में। सबसे पहले तो एक बार लुक वगैरह देखो भाई। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको चारों जो पावर विंडोज है वो मिल जाते हैं, ऑटो डाउन और साथ में ऑटो अप, दोनों चीजें मिल जाती हैं। एक बार दोबारा से देख लो अगर आपको नहीं दिखा है, ये देखो ऑटो डाउन ऑटो अप, ये दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। मिरर के सारे कंट्रोल्स है, साथ में ऑटो फोल्ड की बात करोगे वो आप कर सकते हो। लीवर जो है क्रोम फिनिश के अंदर दे रखा है, सीएनजी का वार्निंग स्टिकर, और साथ ही में अगर आप यहाँ पे देखते हो सीएनजी से पेट्रोल के अंदर चेंज करना चाहते हो उसका ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी जो है ऑफर करा गया है। ड्राइवर के लिए छोटी सी स्पेस आपको मिल जाती है। साथ में अगर आप स्टीयरिंग व्हील चेकआउट करते हो तो भाई देखो ये ना, वैसे अगर आप बात करोगे तो सेकंड टॉप है, क्योंकि पेट्रोल के अंदर इससे एक ऊपर वेरिएंट और आता है जहाँ पे आपको लेदर स्टीयरिंग मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल आ जाता है। बट सीएनजी के टॉप एंड वेरिएंट के अंदर दोनों चीजें मिसिंग है। बटन्स वगैरह जरूर से मिल जाते हैं। साथ में अगर आप स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट देखोगे तो भाई टिल्ट आपको दिया गया है, बट अगर आप टेलीस्कोपिक की बात करोगे तो वो चीज़ नहीं मिलती है। हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स आप देख लो, साथ में जो वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स है वो ऑफर करे गए। एमआईडी आपके सामने भाई इस तरीके की आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कुछ चीज़ आपको इंपॉर्टेंट मिल जाती है। अगर आप बात करोगे जैसे टेकोमीटर 8 तक की मार्किंग, सीएनजी कितना है गाड़ी के अंदर, फ्यूल कितना है, यहाँ पे स्पीडोमीटर में 220 तक की मार्किंग दे रखी है। आउटसाइड का एक बार टेम्परेचर चेकआउट करो, टाइम क्या हो रहा है, अभी गाड़ी को कितनी देर हो गई ड्राइविंग टाइम करते हुए, वो यहाँ पे दिखा देता है। कुछ और चीज़ों के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे देखो एनालॉग क्लॉक है, फ्रंट एंड रियर मोशन का ग्राफ, पावर टॉर्क, एक्सेलेरेशन ब्रेक, सीएनजी और पेट्रोल का ओवरऑल जो रेशियो मोड है ना वो भी यहाँ पे दिखाता है, इस टैंक में सीएनजी कितना है। तो ये दो तीन चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी इस वाले बटन से आप ट्रिप ए और ट्रिप बी इन दोनों के अंदर जो है टॉगल कर सकते हो, साथ में इसी से जो है रीसेट होएगा। अगर आपको मेन सेटिंग्स के अंदर जाना है तो इस वाले बटन को आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना पड़ेगा, इस तरीके से दबा के रखो। देखना एक बार मेन सेटिंग के अंदर इस तरीके से आ जाओगे। डिस्टेंस यूनिट, टेम्परेचर, पीछे वाले सेंसर की अगर आपको इंटेंसिटी चेंज करनी है वो आप कर सकते हैं। क्लॉक सेटिंग, डोर लाइट, एंटी थेफ्ट, डिस्प्ले आइटम डिफॉल्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मिल जाती है। बाकी बैक कर देते हैं, आ जाते हैं स्क्रीन पे। 7 इंच का इंफोटेनमेंट दिया गया है जो कि हरमन की तरफ से आता है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस नहीं है, वायर्ड के साथ मिलेगा, ये चीज़ आप क्लियर रखना। बाकी यहाँ पे जो अपना एवरेज वगैरह वो नहीं दिखाता है, सिर्फ अगर आप पेट्रोल में ड्राइव करते हो तभी आपको मिलेगा। बाकी कुछ और चीज़ें जैसे कि एफएम मिल जाता है, पेन ड्राइव चलाना चाहते हो वो आप कनेक्ट कर सकते हो, और डेफिनेटली रिलायबल ज़रूर से है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन वगैरह आप कमेंट में बता देना आपको कैसा फील हुआ है। यहाँ पे जो वॉलनट ट्रीटमेंट है वो आपको बहुत ही सुंदर और बढ़िया फिनिशिंग के साथ देखने को मिलता है, कोई अंतर नहीं है। ऑटोमेटिक एसी आपको मिल जाता है। 12V का जो पावर सॉकेट है वो आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख पा रहे होगे। साथ ही में जो USB A टाइप पोर्ट है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड में स्विच कर देते हैं, यहाँ पे जो कूल्ड कप होल्डर्स है उसका ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप जो है इसको कंट्रोल वगैरह कर सकते हो।
और अगर आप गियर बॉक्स की बात करोगे तो 5 स्पीड का मैनुअल मिलता है। सीएनजी के अंदर ऑटोमेटिक वगैरह नहीं आएगा, बट पेट्रोल में एएमटी का ऑप्शन जरूर से मिल जाता है, तो ये चीज क्लियर रखना। बाकी हैंड ब्रेक वगैरह देख लो, स्लाइडेबल जो आर्मरेस्ट का ऑप्शन है वो आपको दिया गया है। स्पेस आपके सामने है भाई। ऊपर देखें तो यहाँ पे जो है मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। लाइट हेलोजन के अंदर माइक वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे टिकट होल्डर आपको दिया गया है। यहाँ पे देखते हो तो वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है। साथ ही में एक बार ग्लो बॉक्स और देख लो भाई, इस साइज का जो ग्लो बॉक्स है वो मिल जाता है। और अगर आप एक सीएनजी गाड़ी लेते हो तो आपको मिलता है भाई फायर एक्सटिंग्विशर आपकी सेफ्टी के लिए। अब कई लोग ईवी को जो है अनसेफ बोलते हैं भाई, ब्रांड ईवीज में तो कोई भी जो है फायर एक्सटिंग्विशर नहीं दे रहा है, बट सीएनजी में क्यों फायर एक्सटिंग्विशर आपको मिल रहा है, कमेंट में बताओ भाई। तो फ्रंट से तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ रियर में, जो कि सबसे बड़ी यूएसपी है इस एर्टिगा की। अगर आप 7 सीटर में चूज करते हो, आ जाओ अंदर की तरफ। एक तो सबसे पहली चीज़ तो भाई इसके डोर बहुत बड़े हैं, तो बहुत दूर तक खुलते हैं, बट हाँ आप इस तरीके से रीच आउट वगैरह जो है ज़रूर से कर सकते हो। पर विंडो का स्विच देख लो, डोर लीवर आपको मिल जाता है। अब देखो इतनी बड़ी गाड़ी है तो जो फ्रंट की हवा है ना वो रियर तक नहीं आती, उसका ध्यान दिया गया है भाई। यहाँ पे मिल जाते हैं इस तरीके से AC वेंट्स। यहाँ से आप इस तरीके से इसको कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। मैक्सिमम 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, थोड़ा बहुत नॉइस वगैरह भी आ रही होगी। बाकी इधर की तरफ देखते हो तो ओपनेबल ग्रैब हैंडल और सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी दे रखी है। और अपने हेडरेस्ट जो है फ्रंट के एडजस्टेबल आपको मिल ही जाते हैं। इनफैक्ट सीट बेल्ट भी एडजस्टेबल दे रखी है। और अगर आप कुछ और चीज़ें देखोगे तो जैसे 12V का पावर सॉकेट, फ़ोन रखने के लिए स्पेस, हम्प वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो 7 बंदे कंफर्टेबल इसके अंदर आ जाएंगे। बाकी देखो आर्मरेस्ट चाहिए, आर्मरेस्ट का भी ध्यान रखा गया है। और अब मैं आपको आगे करके दिखा देता हूँ सीट, और इसको कम्प्लीटली फ्लैट कर देते हैं। ये देखो भाई, अच्छा खासा जो बेड है ना वो यहाँ पर फ्लैट आपके सामने बन जाता है। बाकी आप भी बता देना आपका क्या राय है इसको लेके। और सीट अच्छी खासी रिक्लाइन हो जाती है, वो आपने देख लिया होगा। ये भी अपने जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं। साथ में जो लाइट है वो हेलोजन के अंदर आपको दे रखी है। बाकी तो सही चीज़ें हैं। कुछ और चीज़ों की बात करें तो सेफ्टी में जो चाइल्ड से टैंकर्स है वो आपको मिल जाते हैं। बाकी म्यूजिक सिस्टम में 4 स्पीकर्स हैं। ट्यूटर्स वगैरह की बात करते हो, 2 जो ट्यूटर्स हैं वो भी आपको दिए गए। तो ये कुछ सारी चीज़ें मिल जाती हैं अगर आप ये एर्टिगा का ZXi ऑप्शनल वेरिएंट लेते हो 11,58,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे, 11.98 लाख टू बी एग्जैक्ट। बाकी कुछ और चीज़ों की बात करें तो देखो जो एयर बैग्स है ना वो सिर्फ आपको यहाँ पे 2 मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं मारुति सेफ्टी में जो है ना थोड़ा सा कमी बरत रही थी, बट अब धीमे धीमे सेफ्टी पे जो है इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जैसे कि मारुति ने डिज़ायर के अंदर, स्विफ्ट के अंदर, वैगनार, सिलेरियो, ऑल्टो, इन सब के अंदर जो 6 एयर बैग हैं उन्हें जो है स्टैंडर्ड कर दिया है, जिसकी कहीं ना कहीं वजह से आपको सेफ्टी वाली जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी ज़्यादा जो है देखने के लिए मिल जाती है। तो भाई आप बताओ आपको ये ZXi ऑप्शनल वाला वेरिएंट कैसा लगा 11,58,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।